तो अगर मैं बात ये कर रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 अगर ये अपना क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के हम लोग ये कर रहे थे कि इसके रूट्स निकालो। तो इसके रूट्स कैसे आ रहे थे? जीरो करने के बाद राइट में जीरो है तो 6 के ऐसे फैक्टर निकालो जिनका एडिशन -5 होगा, तो आंसर आता 3 and 2। तो मैं बोलता था सर इसका आंसर ना -3, इसका आंसर 3,2 है सपोज। तो ये जो 3,2 था, इसका यही मतलब है क्या? अगर मैं किसी भी नंबर को अगर नॉट किसी भी नंबर को, अगर मैं वो रूट को अगर दिए हुए इक्वेशन में अगर पुट कर दूं तो वो इक्वेशन जीरो बन जाता है। यही उसका मतलब है। तो अगर किसी ने तुमसे ये बात करी कि एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है सपोज, लाइक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी ने अगर ये बोला इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर अल्फा कमा बीटा है, इसका मतलब क्या हो गया फिर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर कोई बात कर रहा है अल्फा कमा बीटा है, इसी का मतलब ये होता है कि ये जो रूट्स है इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये ऐसा बन सकता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो उसके रूट्स हैं तो उसने उसको सॉल्यूशन में, मगर रूट्स हैं तो रूट्स ने उसको खुद को मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वैसे ही अगर मैं बीटा की बात करता तो ये मेरा ऐसे बन जाता कि ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर कोई तुमसे ये बोलता कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट अगर वन है, वन रूट इज वन, क्या कोई बताएगा मेरे को? अभी जब इसका रूट अगर वन रहेगा उस टाइम क्या बनोगे फिर? तो इक्वेशन में एक्स का वैल्यू वन डाल दोगे तुम लोग, क्योंकि उसका रूट ही वन है। और एक्स का वैल्यू वन डालने के बाद तुम्हारी क्वेश्चन की शक्ल देखो कैसे बनती है। शक्ल बन जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। गॉट इट? समझा क्या किया मैंने? यस सर। यस बोला है सर। क्या? बोला क्या गया था कि यस सर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर वन है, हाँ तो सर। इसका ही मतलब ये हुआ ये जो वन है इसको सेटिस्फाई करेगा, ये अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो उनको सेटिस्फाई करने के बाद मेरे पास ये कंडीशन बन रही है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो बन रहा है। तो ऐसा अगर है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का एक रूट अगर वन है तो उसका दूसरा जो रूट होता है वो होता है सी बाय ए। एक ट्रिक है, जरूरत तो पड़ेगी नहीं लेकिन है। और किसी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट अगर -1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो? देखो, आज का जो लेक्चर है तुम्हारा वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स आएंगे हमको उन रूट के साथ थोड़ा बहुत खेलना है, लाइक थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करनी है, थोड़ी बहुत चीजें देखनी है, कैसा करेंगे क्या करेंगे। तो मैंने ये फिलहाल तुमको इतना ही बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट अगर अल्फा बीटा कोई में से कोई एक है, तो वो रूट अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करने के बाद तुम उस इक्वेशन को रूट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने अगर एक्स का वैल्यू वन डाला तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो बन जाएगा। एक्स इक्वल टू -1 डाला तो आंसर बनेगा ए माइनस बी प्लस सी। अगर मैंने बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर टू है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता फिर 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल्स टू जीरो? मैंने क्या किया है, एक्स की वैल्यू खाली टू डाल दी है। देखो मेरे इक्वेशन ऐसे बन रहे हैं। यही अगर ठीक है, यही इक्वेशन अगर तुम्हारे बनने वाले हैं या फिर और कुछ है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो बनते हैं, तुमको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आज। कंसेप्ट मैंने तुमको फिलहाल इतना ही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कोई रूट दिए हैं तो वो रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है? अब मैंने एक चीज बोली, ठीक है, अगर सपोज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा, जिसका सम ऑफ रूट तुमको पता है जो होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है इनका सी बाय ए, और डिफरेंस ऑफ रूट तुम देख चुके अल्फा माइनस बीटा होता है रूट के अंदर डी बाय ए, ये तुमको बेसिक में पता था। अब इम्प्रोवाइजेशन देखो क्वेश्चंस में कैसी होती है। अगर मैंने ये बोला कि सुनो मैं ये बोल रहा हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स रियल भी है, इक्वल भी है, बट अपोजिट इन साइन।
अपोजिट इन साइन। तो जैसे ही तुमने इसको पढ़ा, ये वाली लाइन, ये कंडीशन को पढ़ा, और तुम लोगों को इस इक्वेशन के बारे में तुम्हारे दिमाग में कुछ आया, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग ने तुमको क्या समझाया? अगर रूट्स अगर इक्वल भी है, रियल भी है, तो लेकिन उनके अपोजिट साइंस है। रूट के साइंस अगर अपोजिट हुए तो क्या होता है? दो रूट्स हैं जो इक्वल भी है, बस उनकी साइंस अलग अलग है। ऐसे रूट्स एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन बनाते हैं? और उनका बता दो। सम 0। परफेक्ट। उनका सम क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। क्योंकि पहला रूट अगर 3 है, दूसरा रूट अगर -3 है, तो इनका प्रोडक्ट तो छोड़ो, एडिशन क्या होने वाला है इनका? 0। कंफर्मेशन। उनका प्रोडक्ट अगर 0 बनने, आई मीन उनका सम बनने वाला है 0। क्या कोई बता सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा इनका? इनका प्रोडक्ट हमेशा बनेगा निगेटिव, नेगेटिव। हमेशा माइनस। तो क्या इनको सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा लिख सकता फिर कि इसका सर -b/a 0 बन जाएगा? क्योंकि -b/a क्या होता है? सम ऑफ रूट्स। और -b/a अगर 0 है, a तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, तो अल्टीमेटली सेंटर वाले b का वैल्यू 0 बन जाएगा। अगर मेरे को एक कंडीशन मैंने सेटिस्फाई करवा ली, मैंने एक और बताया कि उनका प्रोडक्ट -1 होता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता, c/a इज लेस देन 0? चेक कर लो, ये देखो तुम्हारी कंडीशन। ठीक है, कि दोनों का प्रोडक्ट ऐसा आने वाला है। अब जितने आगे क्वेश्चन, अरे मैं एक चीज बताओ, सपोज अगर मैंने अब ऐसा बोला कि ये दो रूट्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया? रेसिप्रोकल रूट एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन बनाते हैं? प्रोडक्ट 1 रहेगा। उनका प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट रहेगा। 1 रहेगा। वन तो वन। लेकिन हमारे 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 कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्ट अगर 1 रहेगा, तो अल्टीमेटली क्या हम इसको ऐसा लिख सकता कि सर उसका c/a इक्वल्स टू 1 रहेगा, अल्टीमेटली सर c इक्वल टू a होगा उसका। तो किसी ने ये बोला, सपोज x² 4x² प्लस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 4। 4 ऑब्वियसली। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रेसिप्रोकल है, तो उनका प्रोडक्ट बनेगा 1, और प्रोडक्ट अगर 1 बन रहा है, तो अल्टीमेटली c इक्वल टू 1 बनेगा। ना मैं इसको बाबा लगाऊंगा, ना मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे को कंडीशन पता थी c का वैल्यू a है, तो ये रहा तुम्हारा c, ये रहा तुम्हारा a, दोनों को इक्वेट कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर। ये 4 आएगा ना फिर? हाँ बिल्कुल, a का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही है। अब आगे जाके तुमको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने। फिर मैं एक चीज बता रहा हूँ, तुम लोग को समझने की कोशिश करना। कोई अगर तुमको बता रहा है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कोई रूट है, तो वो रूट ने तुम्हारे क्वाड्रेटिक की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करवाना मैंडेटरी है, तो वो उसको सेटिस्फाई करवाता ही है। सेटिस्फाई करने के बाद उसका जो आंसर है वो तुमको सॉर्ट आउट करके लिखना है। ये रहा मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए, होपफुली आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन है, इफ वन रूट is 2/3 of mx square minus 10x plus 3 equal to 0, तो क्या बोल रहा हूँ? वन रूट इज 2/3 ऑफ द इक्वेशन इज, देन तुमको पूछा है m का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? कर लोगे? बताओ, एकदम बेसिक लिया मैंने, लेकिन लेवल 0 का क्वेश्चन नहीं है, लेवल 1 भी नहीं, लेवल 0 का क्वेश्चन है, ताकि तुम लोग समझ जाओ एटलीस्ट मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। mx² minus 10x plus 3 equal to 0. सर 3 आंसर। आंसर इज 3। ओके, लेकिन बेसिक है, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इस क्वेश्चन में। आंसर इज 3। ओके सर 3 आ रहा है। ओके, एनीवन एल्स? सबका 3? यस सर। ओके ओके ओके, सबका 3 आ रहा है। चेक करते हैं फिर। हमने बोला ही ये था कि ये इसका रूट है, तो अल्टीमेटली भैया इस इक्वेशन ने
इसको सेटिस्फाई करवाना मैंडेटरी है, मैंडेटरी। तो रख दो ना x का वैल्यू 2/3 उसके अंदर, तो आंसर क्या बनेगा, m एज इट इज 2/3 का स्क्वायर 4/9 माइनस 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना बन रहा है, 2/3 बन रहा है, प्लस तुम्हारा 3 है इज इक्वल्स टू 0। तो सबका बेस 9 करने के लिए मैं सबको मल्टीप्लाई कर रहा 9 से, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। अब देख इसके 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 9 कट जाएगा, तो आंसर क्या बना 4m माइनस ये कितना बन रहा है 60, ये कितना बन रहा है 27 इज इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन में? तो 4m इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है 30, कुछ गलत नहीं कर दिया, आंसर कुछ गलत नहीं हो रहा है? नहीं सर बराबर है। तो कितना बन रहा है? बराबर है। माइनस 60 प्लस 27 कितना होता है 23, नहीं 33। 33 में कहाँ डिवाइड है आंसर, उसका आंसर 8 आ रहा है, इसका आंसर 8 कहाँ आ रहा है? ये मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई कुछ। तो डिवाइड बाय 9 रहेगा यार। डिवाइड बाय 9 रहेगा किधर? नहीं सर सर 9 बराबर इधर जाएगा ना, किधर जाएगा 9, किधर जाएगा? डिवीजन सर 9 राहिलंच नाही यायचं. नहीं सर यही आ रहा सर। आंसर तो ये आएगा ना m का वैल्यू। Yes. हाँ सर M33/4 तो इसके तुम सबका 8 कैसे आया, तुम सबका 8 कैसे आया फिर? अरे तुम सबका 8 कैसे आया फिर? नहीं सर यही आया मैं। तुम लोग क्या फेंकते हो करे आंसर? एक ने बोलते हो सबके सब उसके पीछे लग पड़े, हाँ हाँ मेरा भी आ गया, मेरा भी आ गया। ऐसा मत करो ना, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा फिर? हाँ 27 का साल है। कोणतं इंटू 7 का साल 9 नाही येतं एलसीएम केला ना? अरे काय करतोय तू असं, काय करायला, काय करताय तुम्ही? हा ये रूट है इसका, रखो उसके अंदर m का वैल्यू m, ठीक है, ये m एज इट इज 2/3 का स्क्वायर 4/9 माइनस 10 इंटू 20/3, ये बनेगा 20/3, ये बनेगा तुम्हारा 3 इक्वल टू 0, ठीक है। 4m/9 ये बन रहा है तेरा 9 माइनस 11/3 इज इक्वल टू 0, 4m माइनस 33 इज इक्वल टू 0, 9 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो m इक्वल टू 33/4। देखा कैलकुलेशन, तुम लोगों ने क्या किया तुमको ही पता, और एक ने आंसर बोल दिया सब उसके पीछे लग पड़ेगा, हाँ हाँ मेरा भी आया, मेरा भी आया। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसा करते हैं क्या क्वेश्चन सॉल्व, एक के पीछे एक भाग रहे हो, किस आंसर ऐसे बता रहे हो तो जैसे तुम लोग सच में आ रहा है तो आंसर बताओ ना, नहीं आ रहा तो मत बताओ, कोई बात नहीं। लेकिन कॉपी पेस्ट करके क्या मतलब है फिर, मजा क्या उसमें सॉल्व करने का या बताने का, कुछ भी मजा नहीं है। इक्वेशंस है, इक्वेशन को इक्वेशन की तरह ट्रीट करो ना, जो भी तुम्हारे आंसर आएंगे बताते चलो। चलो क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए एक और, जस्ट गिव मी सेकंड। फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m-1 प्लस m+5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं, रूट्स हैज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। करो तो जरा, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल है लेकिन उनकी साइन अलग अलग है, बताओ जरा कौन बता सकता है? माइनस बी बाई इक्वल टू 0। माइनस बी बाई इक्वल टू 0 अल्टीमेटली क्या हो रहा है फिर? सर m इज इक्वल टू 1। और क्या बन रहा है आगे जाके? m इक्वल टू 1 सर। m इक्वल टू 1, ओके। तो आंसर क्या आ रहा है? 1 सर। m का वैल्यू 1 आ रहा है, हाँ सर 1. ठीक है। इसको आगे जाके तुमको 2 और केसेस लगानी पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के लिए, ठीक है। देखते रहिए, अभी तो शुरुआत ही करी हम लोगों ने, इसको आगे लेके जाएंगे वैसे, बस थोड़ा बहुत अभी भी। सर √6 x की वैल्यू, x के लिए कितना आ रहा है? अपोजिट साइन ना, इनका साइन क्या काय का √6 अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन मतलब क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्ट एडिशन क्या बन रहा है उसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, माइनस बी बाई इक्वल टू 0। बी क्या है तेरा?
ए का वैल्यू तो 1 है, माइनस बी तेरा 0 बन जाए, इसको 0 करा दे, m इक्वल टू 1 बन रहा है डायरेक्टली, हो गया तेरा आंसर खत्म। कहाँ खिल रहे हो, कहाँ खींच रहे हो उसको, नंबर्स को इधर उधर। क्वेश्चन फंडामेंटल है तुम्हारे, फंडामेंटल क्वेश्चंस को फंडामेंटली ट्राई करो ना। अब देखो क्वेश्चन है, मेरे को बता, आई डोंट नो अगर तुम कितना निकाल पाओगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के रूट्स है अल्फा एंड बीटा, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। देन क्वेश्चन है 1/a प्लस अल्फा प्लस b का स्क्वायर प्लस 1/a बीटा प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कर रहे हो, बता रहे हो आंसर? 1/a alpha plus b plus a beta plus b। कैसे करोगे? ए अल्फा प्लस बी ए बीटा, किसने थोड़ा इमेजिन किया ये अल्फा प्लस बी और ये ए बीटा प्लस बी कहां से आया होगा? वो अल्फा ठीक है, लगाओ दिमाग, बताओ जरा आया कहां से होगा? क्या किसी का भी नहीं चल रहा दिमाग कहां से आया होगा वो इक्वेशन? सर वो अल्फा बीटा इक्वल है क्या? अल्फा बीटा इक्वल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ दिया है उसने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में खाली इतना ही दिया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर वो है तो अल्फा बीटा का वैल्यू, ये इक्वेशन का वैल्यू क्या बनेगा, कौन सा है, 1/, अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, जो इसका वैल्यू क्या है, इतना ही क्वेश्चन है। बस तुम किसी का भी दिमाग नहीं चल रहा वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा, इक्वेशन बने कैसे, सर कोई आंसर सर 2 बाय क्वेश्चन ही 6 समझ में स्क्वायर नहीं है। आ रहा है। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सर आंसर 2 बाय 6 सी स्क्वायर है। प्लस 2/c² है, ठीक है, लगाते हैं देखते हैं। अब सवाल देखो, एक बात बताओ, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स ना अल्फा बीटा दिए हैं और क्वेश्चन में ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी दिया है, तो जरूर किसी ना किसी ने इस इक्वेशन में अल्फा बीटा आएगा कब, ये इक्वेशन कब बनेगा, जब किसी ने यहाँ पे अल्फा और बीटा को पुट किया होगा। तो इक्वेशन क्या बन रहा है मेरा, अल्फा पुट करने के बाद ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये बन रहा है दूसरा वाला इक्वेशन, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां तक पहुंच गए? तो मेरे को क्या चाहिए, ए अल्फा प्लस बी चाहिए। यहां से अगर मैं अल्फा को कॉमन ले लूं यहां से, तो क्या हो रहा है देखना, अल्फा अगर मैंने बाहर लिया आंसर क्या बन रहा है, ए अल्फा प्लस बी, और सी उधर जाके बन रहा है माइनस सी। वैसे अगर मैंने बीटा को कॉमन लिया आंसर बन रहा है ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। तो जरूर यहाँ से ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू बन रहा होगा माइनस सी बाय अल्फा, और यहाँ से ए बीटा प्लस बी का वैल्यू बन रहा होगा माइनस सी बाय बीटा। अब इन दोनों को उठा के तुम मेन इक्वेशन में रख सकते हो जो अपना क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बताओ, तो ये अगर ऐसा हुआ तो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, ए अल्फा प्लस बी का वैल्यू माइनस सी बाय अल्फा, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, तो क्या लिखे, सी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर ऊपर भेज देता हूँ, अल्फा स्क्वायर को मैंने ऊपर भेज दिया, आ गया मेरा अल्फा स्क्वायर। वैसे ही इसको क्या लिखे फिर, ये सी बाई बी स्क्वायर लगा दो, तो आंसर क्या आएगा, सी स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तुम्हारा बी स्क्वायर। क्या दोनों का बेस सेम दिख रहा है अभी? बिल्कुल। दोनों का बेस अगर सी स्क्वायर अगर कॉमन है, ऊपर क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या तुम में से कोई भी बता सकता है मेरे को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको ऐसा ही तो लिख सकते हैं,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और डिनोमिनेटर में आ रहा है तुम्हारा सी स्क्वायर। खोल के देखो ये ऐसा खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab माइनस 2b करें, कैंसिल करके मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकता हूँ। वैसे इसका वैल्यू क्या बना, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय का स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाय ए। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सी स्क्वायर तो था ही तुम्हारे पास, ठीक से लिखे इसको, ये इसके बेस में ए स्क्वायर है, इसके बेस में ए है, दोनों को मैं ए से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, आंसर आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर। सही है, नहीं 2ac ना, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है तुम्हारा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा है। चेक कर लो एक बार, गलत तो नहीं किया मैंने कुछ? सर बरोबर है। ठीक है, मैंने क्या किया देखो फिर से एक बार, जिनको दिमाग काम नहीं कर रहा उनका भी उनके लिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाय, इसका होल स्क्वायर। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, 1/c को साइड में लेता हूँ, माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू क्या अपने पास, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अब ये क्या हो गया, 1/c स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये बन रहा है तुम्हारा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, माइनस में इसको लिख देता अल्फा ए सी अपॉन ए स्क्वायर। दोनों को निकाल लो फिर, 1/c स्क्वायर साइड में आएगा, आंसर क्या बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस अल्फा ए सी, डिनोमिनेटर में तुम्हारा ए स्क्वायर। कुछ हो सकता है अभी, कुछ ऑप्शन है हमारे पास, इसके बाद कुछ ऑप्शन है, आई डोंट थिंक कोई ऑप्शन है, आंसर तो बन गया। समझा क्या, किसी का आया था क्या, किसी का भी आया था आंसर इसका, इसके जैसा? ठीक है कोई बात नहीं, एक बार ऑब्जर्व कर लो फिर एग्जैक्टली क्या करना होता है क्वेश्चंस में, छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। मैं अल्फा कहाँ से लाया, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया अल्फा कहाँ से लाया मैंने, ये अल्फा कहाँ से आया, अल्फा है नहीं ना क्वेश्चन में, सी बाय है ना, बी स्क्वायर माइनस सी सी अपॉन अल्फा स्क्वायर, ठीक है वो गलती से मैंने लिख दिया था, हो गया, कर लो सर वो समझ में। 2 भी रह गया ना, 2 रह गया ना। कौन सा 2 रह गया, ओके 2 रह गया, वो 2 अल्फा बीटा वाला। 2 वाला 2ac, ठीक है कर लो, क्या भी समझ में ना एग्जैक्टली क्या करना है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये एक बार एग्जाम में लिख लेता हूँ ना वो। अरे मैं भेज दूंगा पीडीएफ तुमको। क्वेश्चन ठीक है है सर। अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा बीटा रूट्स है किस इक्वेशन के, 2x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और पूछा है 2 अल्फा माइनस 35 का होल स्क्वायर सॉरी क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में है 2 बीटा माइनस 35 का क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच। गलत मत करना, अब तुम्हारे सामने आइडिया आ गया है तुमको। सर अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब अपॉन 4096। बाप रे इतना सारा आ गया, ठीक है देखते हैं इतना, आई डोंट थिंक आंसर आ रहा है मेरे पास, कुछ और ही आंसर है मेरे पास, जो आंसर है कुछ 512 है। हाँ सर मत बोलना, खाली नहीं आया तुम्हारा आंसर तो ठीक है। सर 512 आया। 512 या
सर 4096 आ 4090 में बोला ना मेरे पास जो सर आंसर 4096 अपॉन अल्फा ऑल राइट क्यूब इंटू बीटा। ऑल राइट मेरे पास जो आंसर है वो कुछ और ही है फिर। ऑल राइट देखते हैं फिर तुम लोग जो बोल रहे हो वो सही है या गलत है। कर दूं मैं फिर स्टार्ट? मैं स्टार्ट कर दूं? देखो सबसे पहले, अरे ओके मैं बैटरी डाउन है, एक सेकेंड। सबसे पहले तो यहाँ समझ में आ गया होगा ये 2 अल्फा माइनस 35 और ये 2 बीटा माइनस 35 कहाँ से आया। इतना तो तुम्हारा दिमाग चल गया होगा कि एग्जैक्टली यहाँ से ये लोग ने ये कैसे बनाया होगा इसको और इसको। ठीक है ट्राई करते हैं, तुम लोग भी ट्राई करना। सबसे पहले इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो जरूर ये बनने वाला है 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2 बीटा स्क्वायर माइनस 35 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है अब यहाँ से क्या हो रहा है, फिर अल्फा कॉमन ले लो, आंसर क्या बन रहा है 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 4। यहाँ से बीटा अगर कॉमन लो आंसर क्या बन रहा है 2 बीटा माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 4। तो कहीं ना कहीं जाके 2 अल्फा माइनस 35 का वैल्यू बन रहा है माइनस 4 बाय अल्फा। सर 512 आया मेरा आंसर। हाँ 512 ही आंसर है माइनस 4 बाय बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, यहाँ तक पहुंच गए होंगे तुम सब के सब। अब क्या इसको आगे जाके इसको उठा के इसमें रख दो। तो क्वेश्चन ये क्या बन गया 2 अल्फा प्लस माइनस 4 बाय अल्फा का क्यूब तो माइनस 64 बाय अल्फा क्यूब। इसका भी सेम बनेगा माइनस 64 अपॉन बीटा क्यूब। दोनों में माइनस 64 कॉमन ले लेता हूँ फिर मैं, माइनस 64 मेरा बाहर अगर आ गया तो क्वेश्चन क्या बन रहा है 1 बाय अल्फा क्यूब प्लस 1 बाय बीटा क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं फिर, इसको सॉल्व कैसे करें, इनको सॉल्व कैसे करें। प्रोडक्ट पूछे, प्रोडक्ट प्लस कैसे आएगा, प्रोडक्ट पूछा है ना अपने को, ओ सॉरी गलती हो गया मेरे से, प्रोडक्ट पूछा है ना इन दोनों का, मैंने मल्टीप्लाई एडिशन, ये प्रोडक्ट है ना इनका। तो क्या बना माइनस 4 बाय अल्फा क्यूब माइनस 64 बाय अल्फा क्यूब और दूसरे ब्रैकेट में माइनस 64 बाय बीटा क्यूब। तो माइनस 64 माइनस 64 का तो प्लस हो गया, ये बन गया 64 इंटू 64 और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है मेरे को अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो ये रहा अल्फा बीटा का क्यूब। अब अल्फा बीटा क्या है इस क्वेश्चन से, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाय ए 4 बाय 2 इज 2। तो आंसर क्या बना 2 का क्यूब 8 तो 64 into 8 आंसर इज। काही नाही खात मैं। लेक्चर कर ग दीदी खायचं कुठं सध्या। ठीक है 64 into 8 क्या बन गया 512 खत्म। इशिता आ गया तेरा आंसर। हाँ सर कैलकुलेशन स्पीड में थोड़ा कम। हो गया सर है क्या? हमने सिर्फ वो अल्फा बीटा का वैल्यू नहीं डाला था। अच्छा फिर तो इसे तुम्हें लटक गया, कोई बात नहीं, अरे ऐसा ही करना होता है सर। सर तो ये आइडिया स्पीड तो ही नहीं आ रही है। स्पीड ही नहीं आ रही है, आएंगी पहले पहले क्वेश्चन पहले आंसर आ जाए स्पीड अपने आप आएंगी। गाड़ी सीख लो पहले फिर फास्ट चलाओ। सीखने टाइम में अगर फास्ट चलाओ ठोक दोगे डायरेक्टली, पहले आंसर तो लाओ। अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा लंबा जाना है अपने को। आ जाओ अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। यस सर पूछो। ते लास्ट स्टेप नाही कळाले इंटू 8 कसं आलं। ओके रूट्स ऑफ 2 मिनट रुक 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। then quadratic equation whose roots are 7 alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha, ठीक है प्रॉपर लिखता हूँ इसको, 7 alpha cube minus 3 alpha square plus 5 alpha minus 1 and 7 beta cube minus 3 beta square plus 5 beta plus 4 is। मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं तुम्हारे लिए, देखो क्या है। अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के, किसके, इस इक्वेशन के। तो तुम लोग को ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है जिसके रूट्स ये वाले होंगे, ये दोनों उसके रूट्स होंगे। ठीक है और जिसको नहीं समझा उसके लिए मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली, इसके लिए निकाली कहाँ से, इक्वेशन से। इसका वैल्यू आया था माइनस 4 बाय अल्फा, इसका वैल्यू आया था माइनस 4 बाय बीटा। दोनों को मैंने बस क्यूब करवाया यहाँ पे। तो आंसर क्या बना 64 बाय अल्फा क्यूब 64 बाय बीटा क्यूब। 64 इंटू 64 बन गया तुम्हारा ये वाला अल्फा बीटा का क्यूब, मतलब क्या अल्फा बीटा का होल क्यूब। और अल्फा बीटा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसलिए उसका आंसर आ गया होल का क्यूब 512। आ जाओ ये करते हैं, सोचो जरा,
लेंदी क्वेश्चन है, सो आई मीन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, समझ सकता हूं मैं तुम्हारे आंसर कितने आएंगे, ट्राई करना बस। सर वो सेकेंड रूट +4 है क्या? क्या सर? सेकेंड रूट में +4 है क्या? हाँ +4 ही है, हाँ +4 ही है, यस +4 ही है। सर इस क्वेश्चन में ये जो 7x² है ये इक्वेशन है और जो नीचे के दो है वो उसके रूट्स है क्या? हाँ ठीक है सर। सोचो क्या कर सकते तुम लोग यहाँ पे, इस इक्वेशन में भी ये थोड़ा अलग है, दिखने में शक्ल भी इसकी अलग है, क्वेश्चन भी अलग है। तुम्हारे आंसर आने का चांसेस मेरे को बहुत कम लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करो। सर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फन कर लेंगे, नहीं आ रहा तो। सर करने का क्या मतलब, नीचे के इन दोनों का इनटू इक्वल्स टू C/A ऐसा करने का क्या? हाँ ऐसे कुछ करने का तो दिमाग तो लगा, तेरा नहीं आया तो मैं हूँ, तो शुरुआत तो कर पहले। मैंने तो पहले ही बोला क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन सिर्फ देखते हैं, अगर किसी का आंसर आ गया तो अच्छी बात है। बस देखो, करें स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो कंफ्यूजन होने तुम्हारी लाजमी थी या एक्सपेक्टेड था तुम लोगों से, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाए। देखो सीन क्या है, अब बोला ये गया है कि इसके क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं अपने सामने, ये क्या होने वाला है, कुछ भी आइडिया नहीं इसके साथ। एक बात बताओ, सर इसके सर तो सर बोलो। उसका आंसर x² + 4x - 4 हो सकता है। हो सकता है, ठीक है हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अब चेक करना पड़ेगा वही है क्या। देखो इसको देख के दिमाग में एक चीज तो आ रही है, रूट्स कहीं ना कहीं इसके इक्वेशन में भी रूट्स अल्फा बीटा ही इन्वॉल्व है, और इसके खुद के रूट्स तो अल्फा बीटा ही है। तो इस इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो जरूर अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आंसर क्या हो गया फिर मेरा, इसका क्या हो जाएगा फिर, इसका करने के बाद आंसर बनेगा 7α² - 3α + 5 = 0, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 7β² - 3β + 5 = 0। ठीक है, यहां तक पहुंच गए, अल्फा बीटा ने यहां से इक्वेशन बना दिया। अब इन दोनों में मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन से देखना, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। इस इक्वेशन का वैल्यू कितना है, 0 है, और इस इक्वेशन का वैल्यू कितना है, 0 है। तो इसको और इसको देख के क्या मैं अल्फा को कॉमन ले लूं, इसमें से अल्फा कॉमन लेता हूं, तो आंसर क्या बनेगा, 7α² - 3α + 5 - 1, और इसका वैल्यू क्या है 7 कॉमन, सॉरी बीटा अगर मैं कॉमन लेता फिर आंसर क्या बनता, 7β² - 3β + 5 +4। क्या कोई बताएगा मुझको इसका वैल्यू क्या है, 0 इसका वैल्यू क्या है, 0। तो और इसका 0 वैल्यू क्या है फिर, ये इसका वैल्यू क्या है, 0, इसका वैल्यू क्या है, 0। 0 तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है, इसका एक्चुअल मतलब है -1,
और इसका एक्चुअल मतलब क्या है? इस इक्वेशन का एक्चुअल मतलब है +5। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को बनाना था जिसका एक रूट है -1 और दूसरा रूट है 4। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² माइनस SORx प्लस POR इज इक्वल टू 0। कर दो फिर। कैसे करेंगे? x² माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? दोनों का सम कितना आ रहा है? 3। तो आंसर आ गया -3x प्लस इनका प्रोडक्ट क्या है? POR प्रोडक्ट क्या है? 4 1 जा -1, तो आंसर आ गया -4 इक्वल टू 0। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तुम्हारे लिए ऐसा सॉल्यूशन करवाना था। सोचो जरा। इजी था। देखने में शक्ल कितनी गंदी थी उसकी। मैं तो बोलता आधे बच्चे उसको तो देख के सर पागल हो जाते हैं। हाँ सर, बोलो सर। 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 वो कैसे है इक्वेशन? ये वाला क्या? ये कैसे आया? सॉरी, कौन सा हाँ वाला? ये सर, कैसे ये आया? हाँ ये और वो बीटा वाला भी क्या आया? मैंने शुरुआत कहाँ से की? किसी भी कॉमन। क्वाड्रेटिक नहीं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर कोई रूट्स होंगे तो वो रूट्स उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, करते हैं। समझ रहा है? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, स्टार्टिंग से यही तो बता रहा था मैं। अगर कोई भी रूट्स है अल्फा बीटा, तो वो रूट्स उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करते हैं, करवाते हैं। तो यहाँ पे तो वही बताया था। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करवाएंगे। तो आंसर क्या बना? ये रहा 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, सॉरी 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5, 7 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5। और फिर ये रूट्स इसके थे दूसरे क्वाड्रेटिक के, तो मैंने इसका यूज करके इसकी वैल्यू निकाली, इसका यूज करके इसकी वैल्यू निकाली, आंसर आ गया मेरा। एक और क्वेश्चन है सेम, लेकिन थोड़ा हटके है, ट्राई करना, ठीक है? फिर से एक बार आंसर आने की कोई उम्मीद नहीं है मेरे को, फिर भी एक बार चांस तो होता ही है। x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा बीटा। देन ऐसे इक्वेशन के रूट निकालना, इक्वेशन निकालो whose roots are अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1, और दूसरा है बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 3 इज। सोचो, ये भी थोड़ा हटके है क्वेश्चन। सर x² माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, और कोई है? देखो क्या करना है सबसे पहले, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक बार ठीक से लिख लेते हैं इसको। इक्वेशन क्या है? ये बनाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0।
और ये बनाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, इन दोनों को लगा के। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहां से और यहां से। अब जब भी याद रखना, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन सिंपल वाला तरीका मैं तुमको समझाऊंगा कि मेरे को जब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, छोटी वाली डिग्री को जब भी बड़ी वाली डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, छोटी वाली डिग्री से बड़े वाली डिग्री को डिवाइड कर दो, रिडक्शन कर दो। कैसे करोगे, देखो ये रहा तुम्हारा, ओपन नहीं बेचपन नहीं करते थे वैसा फॉर्मूला लगाना है, अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1 से डिवाइड कर रहा हूं मैं इससे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 से। कर देते हैं शुरू। कहां से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले अल्फा को क्या चाहिए, इधर तुम्हारा अल्फा क्यूब था, यहाँ पे तुम्हारा अल्फा स्क्वायर था, इसलिए मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया यहाँ पे, देखो लगा दो, आंसर बन रहा है अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। सबको मैंने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस कर दो, माइनस कर रहे हो तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सर आवाज चली गई। सर आवाज गई। आवाज चली गई। सर आवाज गई सर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या, तो डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में मैं। हाँ सर। हाँ सर आ रही है सर आवाज। एक सेकेंड ना, स्क्रीन विजिबल है। हाँ सर। यस सर। अब स्क्रीन दिख रही है ना पूरी, देखो हाँ सर। मेरे पास ये इक्वेशन आ गया है, मेरे पास ये इक्वेशन है। अब मेरे को इस बड़े इक्वेशन को ना छोटे इक्वेशन में कन्वर्ट करने का है, बड़े इक्वेशन को छोटे इक्वेशन में तोड़ना है। कैसे तोड़ू, तो छोटे इक्वेशन से बड़े इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आएगा देखना, ये आएगा तुम्हारा यहाँ पे जाके अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1, और ये वाला है तुम्हारा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, पूरे इक्वेशन को अल्फा से, तो आंसर क्या बना, अल्फा से मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, डिवाइड मार दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, माइनस 3 प्लस 2 बन गया माइनस अल्फा स्क्वायर, 5 माइनस 3 बन गया प्लस 2 अल्फा प्लस 1। अब किससे मल्टीप्लाई करो बताओ, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर है, मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन से, माइनस 1 से कर दो, ये रहा मेरा माइनस 1। तो आंसर क्या बना, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, कितना लिखो, माइनस 3 या प्लस 3, माइनस 3। फिर से गई क्या आवाज मेरी यार, सुन आ रहा है क्या, जा रहा है तुमसे, तुम लोगों के दिमाग से सर आ रहा है सर। आ रहा है सर। यहाँ से, तो यहाँ से माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये गया दोनों काम से, ये दो गए दोनों काम से, 1 प्लस 3 बन गया 4। अब तुम लोग बचपन में ये सब सीख चुके हो, वो होता है किसी भी नंबर को किसी नंबर से अगर डिवाइड किया, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर ऐसा कुछ होता था, तो क्या लिखे सबसे पहले, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अगर दो नंबर को अपन डिवाइड कर रहे तो इसका क्वेश्चन क्या आया, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन अल्फा माइनस 1, रिमाइंडर क्या है तुम्हारी 4, और डिवाइजर कौन था, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब करना क्या होता है, देखो जब भी तुम इक्वेशन को सॉल्व करोगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को जब भी डिवाइड करोगे, उस एवरी टाइम तुम लोगों को खाली रिमाइंडर को उठाना है। रिमाइंडर क्या आई तुम्हारी इस इक्वेशन में, इसकी रिमाइंडर आई तुम्हारी 4। ठीक है, तो इस इक्वेशन का एक्चुअली इस इक्वेशन का मतलब क्या था, इस पूरे इक्वेशन का मतलब तुम्हारा खाली 4 था, क्योंकि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 का वैल्यू 0 है। प्लस 4 या माइनस 4 कोई बताएगा मुझको, प्लस 4 सही है। सर अब प्लस वैसे ही सर क्योंकि रिमाइंडर प्लस है। हाँ, तो अब मैं चाहूंगा, जैसे मैंने तुमको ये सॉल्व करवाया, अब मैं चाह रहा कि तुम लोग ना इसको रिड्यूस करके दिखाओ, इसका आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है। वो तुम्हारा पहला रूप, फिर इस इक्वेशन का इसका एक्चुअल मतलब हो गया ये और कुछ नहीं, ये 4 है खाली। और मैं वैसे ही चाहता हूँ तुम इसको सॉल्व करो इसका यूज करके, और मेरे को वैल्यू बताओ इस इक्वेशन का रूट क्या आता है। चलो तो
सर क्वेश्चन बीटा प्लस 1 आ रहा है और रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हाँ आ रहा है, सर, ओके। रिमाइंडर 0 और बीटा +1। मेरे पास रिमाइंडर कुछ +3 है, अगर कुछ देखो तो एक बार कंफर्म करो तो, या फिर मेरे पास आंसर गलत है। रिमाइंडर 0 यार। ओके, देखो क्या सीन है। सबसे पहले इसको लगा रहे अपन, कैसा इक्वेशन सेम है, क्या लगाए क्या बताओ। क्या है यहाँ पे भी बीटा क्यूब, क्या था इक्वेशन में, क्वेश्चन में इक्वेशन में ये था बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा +3, और ये वाला दूसरा वाला अपने पास इक्वेशन कौन सा है, बीटा स्क्वायर -2 बीटा +3। सबसे पहले क्या देना है बताओ, क्या चाहिए इसको, बीटा चाहिए, दे दो बीटा। तो क्या बना, बीटा क्यूब -2 बीटा स्क्वायर +3 बीटा, डिनोमिनेटर में ये माइनस ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। आंसर क्या बना, ओनली बीटा स्क्वायर। ये क्या बना, -2 बीटा +3। ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, इक्वल है। तो इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है, इसका रिमाइंडर आने वाला है, रिमाइंडर विल बी 0। तो मेरे को ऐसा क्वाड्रेटिक बनाना है जिसका एक रूट है +4 और दूसरा रूट है 0। क्या कोई बता सकता है ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 4,0 है। आंसर बनेगा x²। देखो x² -4x = 0। चेक करो तो क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट, इनका सम क्या है 4 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट क्या है इन दोनों का 0 है। हो गया तुम्हारा आंसर।